कोविड लड़ाई में बेहतरी की तरफ बढ़ रहे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कोविड अस्पतालों की संख्या घटाई जा रही है। वजह है संक्रमण काबू में आना और मामलों का कम होना। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये लड़ाई हम पूरी तरीके से जीत चुके हैं? और सवाल ये भी है कि कोविड अस्पताल जब कम किए जा रहे हैं तो क्या ये एक बड़ी कामयाबी प्रदेश की है? और ये कामयाबी बरकरार रहे, इसके लिए सरकार और लोगों को आखिर क्या करने की जरूरत होगी, अब उत्तर मांग रहा है प्रदेश। कोविड वैक्सीनेशन का दौर शुरू है और धीरे धीरे घटते कोरोना के केसेस के साथ हालात सामान्य होने शुरू हो गए हैं। कोरोना के घटते मामलों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को और सुचारू करने के लिए कोविड अस्पतालों को सामान्य अस्पतालों में तब्दील करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में आज से सिर्फ 82 कोविड अस्पताल ही होंगे और बाकी को सामान्य अस्पतालों में तब्दील कर दिया जाएगा। वहीं निजी अस्पतालों में कोविड इलाज के लिए सीएमओ के परामर्श से डीएम फैसला लेंगे। इस फैसले के बाद लखनऊ में आज से सिर्फ 4 कोविड अस्पताल होंगे, जबकि पहले इनकी संख्या 31 थी। वहीं आगरा, नोएडा, मेरठ और वाराणसी में 2-2 कोविड हॉस्पिटल होंगे और बाकी के जिलों में 1 कोविड अस्पताल संचालित होगा। वहीं 15 मार्च से हेल्थ वर्कर्स की एक्टिव क्वारंटीन की व्यवस्था भी खत्म की जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हालात अब सामान्य हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश भी कोरोना की भयावहता के दौर से निकल गया है। लेकिन फिर ये सभी को ध्यान रखना होगा कि लापरवाही न बरती जाए और वैक्सीन जरूर लगवाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो कोविड अस्पताल जो है उनकी संख्या कम की जा रही है और 3-4 जिलों के अलावा अब सभी जिलों में 1-1 कोविड अस्पताल होंगे। लखनऊ में 4 होंगे, वाराणसी जैसे जिलों में 2-2 अस्पताल होंगे। लेकिन ये जो स्थिति आई है लगभग 1 साल के संघर्ष के बाद आई है। और तो क्या माने हम कि ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि दवाई भी कड़ाई भी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोविड अस्पतालों की कमी के साथ ही साथ लापरवाही शुरू हो जाएगी। और सबसे अहम बात कि जिन कोविड अस्पतालों को सामान्य और सुचारू किया जा रहा है, तो क्या माना जाए कि पहले से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश को मिलेंगी? क्योंकि जिस वक्त कोरोना की शुरुआत हुई थी केवल 36 जिलों में ही वेंटिलेटर थे, अब हर जिले में वेंटिलेटर पहुंच गए हैं। तो क्या ये एक दोहरी सौगात है कि कोरोना का जो संकट है वो कम हुआ है और लोगों को पहले से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी? हम सीधे रुख करते हैं मेहमानों का। डॉक्टर रजत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं यशोदा अस्पताल से, हीरो वाजपेयी जी प्रवक्ता बीजेपी, राजीव उपाध्याय जी अध्यक्ष आईएमए, और हमारे साथ थोड़ी देर में डॉक्टर सूर्यकांत भी जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर रजत जी आपके पास आ रहे हैं। कोविड अस्पतालों को कम करने का फैसला किया गया है और सुचारू स्वास्थ्य सेवाएं चलें उसके लिए तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। क्या ये आप मानते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसने उस स्थिति को पा लिया है कि अब कोविड अस्पताल कम करने की जरूरत है? जैसे लगभग 31 अस्पताल लखनऊ में थे, अब 4 काम करेंगे। देखिए, जो केस लोड है, जो कोविड का जो नए केस पेशेंट्स आ रहे हैं पेशेंट्स के, वो आप हम कुछ समय से देख रहे हैं बहुत कम हो गए हैं। इतने कम हो गए हैं कि अस्पतालों की ज़रूरत कम से कम आ रही है। तो ये गवर्नमेंट का फैसला बिल्कुल सही है कि हम अस्पताल कम कर रहे हैं। लेकिन हमें जो अपनी कड़ी मेहनत है, जो इतने 1 साल, जैसे आपने बोला 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो हुआ है, हमें उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग, हमें वैक्सीनेशन, हमें वो हर प्रकार का वो काम करना है जिससे कोविड के केसेस इसी तरीके से गिरते रहें। जी बिल्कुल। डॉक्टर सूर्यकांत जी, जिस तरीके का फैसला सरकार ने लिया है, अभी मौजूदा स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि आप जैसे कोरोना वॉरियर्स, आप जैसा जिम्मेदार मेडिकल स्टाफ और जो यूपी सरकार की कोशिशें थी वो रंग अब ला चुकी हैं और हम इस स्थिति में हैं कि कोविड अस्पतालों की संख्या बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन की जरूरत फिर भी होगी। जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हमारे यहाँ करीब 51 मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में और 51 के 51 मेडिकल कॉलेज में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए गए थे जी। इसी तरह गवर्नमेंट ने 58 हॉस्पिटल और थे जहां पर आईसीयू फैसिलिटी के साथ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि केसेस काफ़ी कम हो जाने के कारण ये बिल्कुल सही निर्णय है और हम पूरी तरह से तैयार हैं कि जितने कोविड केसेस अभी बचे हुए हैं उनको अस्पतालों को कम करके उसमें हम मैनेज भी कर सकते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी राहत जनता को क्या है कि हमारी थोड़ी जो नॉन कोविड फैसिलिटी थी वो थोड़ी प्रभावित हुई थी, खासतौर पर लॉकडाउन में प्रभावित हुई। फिर जब कोविड का प्रेशर बढ़ा तो कोविड की तरफ प्राथमिकता चली गई। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो नॉन कोविड
हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उनको भी अब एक उचित स्थान मिल पाएगा, उचित प्रतिनिधित्व मिल पाएगा, उनका भी मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। और ये भी बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए। जी राजीव उपाध्याय जी, एक सवाल और भी है, जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत जी ने कहा कि जो नॉन कोविड दिक्कतें थी उसमें थोड़ी जो समस्याएं आ रही थी, चुनौतियां आ रही थी, उससे हम निपटेंगे। और एक सरकार आंकड़ा हमेशा देती रही कि जब कोविड का दौर आया तो 36 जिले लगभग ऐसे थे जहां पर वेंटिलेटर की सुविधा थी, बाकी जगहों पर नहीं थी, अब सभी जिलों में पहुंचा दी गई हैं। तो क्या मानते हैं कि अब जो एक नया प्रदेश है कोविड काल के बाद का, वो बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं वाला है और पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी? मैं एक प्राइवेट डॉक्टर होने के नाते ये बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि आज की डेट में कम से कम उत्तर प्रदेश में हमारी चिकित्सा सुविधाएं योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बड़ा ध्यान दिया और उसी हिसाब से वहाँ के डीएम और एसएसपी भी चले। तो सारे शहर आज की डेट में ऐसे हैं जहाँ के केवल वेंटिलेटर की वजह से अगर सपोर्ट देनी पड़े तो वहाँ किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हो सकती। हर शहर में छोटे से छोटे शहर है, जैसे पास में मथुरा और फिरोजाबाद है, वहाँ भी वेंटिलेटर की सुविधा हो गई है जी। तो मेरे ख्याल में ये एक नए युग की शुरुआत है। और ये वेंटिलेटर केवल कोरोना के काम नहीं आएंगे, नॉन कोरोना के पेशेंट है जो रेस्पिरेटरी फेलियर से अभी तक डेथ हो जाती थी इनके सरकारी अस्पतालों में, तो उसमें इनसे बहुत मदद मिलेगी, खासतौर से गरीब आदमी को बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल। हीरो वाजपेयी जी, सबसे आखिर में मैं जानबूझकर आपके पास आया ताकि जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे एक बार समझ लिया जाए स्थितियां कितनी बदली हैं। और सभी मान रहे हैं कि स्थितियां केवल कोविड को लेकर नहीं बदली हैं, बल्कि जो हमारा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं हेल्थ को लेकर, वो बेहतरीन हुए और उसका फ़ायदा जनता को मिलेगा। तो क्या मानते हैं कि कोरोना के बहाने एक और उपलब्धि आपके पास आ गई है, जो आगे अगले साल चुनाव में ये भी एक उपलब्धि के तौर पर बताने की काम आएगी कि ढांचा सुदृढ़ हुआ है पूरे प्रदेश में? देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की वाहवाही इस कोरोना काल में देश के सभी क्षेत्रों में हुई और बाहर तक इसकी चर्चा रही कि जिस तरह से योगी जी ने इस आपातकाल को संभाला और जिस तरह से हमने अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या के हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अस्पताल तैयार किए, हर जिले में वेंटिलेटर दिए, हर जिले में अनेक और स्वास्थ्य संबंधी उपकरण उपलब्ध करा दिए, और जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स ने, स्वास्थ्य जो और स्टाफ है और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्होंने लगकर जो कार्य किया, तो इतने बड़े प्रदेश में अगर देखा जाए तो विश्व का 6ठा देश है उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से, और उसमें कोरोना को जितने सफलतापूर्ण ढंग से हमारी सरकार ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने संभाला, वो काबिले तारीफ है। सभी लोग उसकी प्रशंसा हो रही है और पूरे हिंदुस्तान में हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इसकी प्रशंसा की। और आने वाले समय में यही जो सुविधाएं हैं और जो हमारे आपातकाल में जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने ये काम किया, मुझे लगता है जो अब समय जो अभी कहा सूर्यकांत जी ने कि अभी आने वाले तमाम और जो परेशानियां थी और बीमारियां थी जो कोरोना काल में नहीं देखी गई, उनके लिए एक बेहतर माहौल उपलब्ध होगा, डॉक्टर उपलब्ध होंगे, इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध होंगे, वेंटिलेटर उपलब्ध होंगे और ये अब सबके काम आ सकेंगे। एक समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था हर जिले में हो गई है और एक ऐसी टीम बन गई है कोरोना के। देखिए, आपातकाल में सब जुट जाते हैं, सारे कनेक्शन जुड़ गए, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब स्वास्थ्य की दिशा में एक अभूतपूर्व राह खुल गई है और उस पर हमारे जो निवासी हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। जी डॉक्टर रजत अरोड़ा जी, लेकिन ये स्थिति तो बन गई सभी के संघर्ष से कि अब कोविड अस्पतालों को कम किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद अभी क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? क्योंकि कोविड अस्पताल संख्या को देखते हुए कम किए गए हैं, लेकिन पूरी तरीके निश्चिंत तो नहीं हुआ जा सकता। देखिए, हमें अपनी तैयारी कम नहीं करनी है। अगर आप कुछ देशों में देखें, बाहर के देशों में देखें, जैसे आप यूनाइटेड किंगडम में देखें, जैसे आप ब्राज़ील में देखें या यूएसए में देखें, एक और सर्ज नए वायरस की आई जा रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान में आना ज़रूरी है, बट अगर वहाँ आ रही है तो यहाँ भी आने की चांसेस बन सकती हैं। इसलिए हमें अपना कोई भी जो हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, जो भी हम मास्क पहन रहे हैं या जो भी हम हैंड वॉशिंग कर रहे हैं और जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, उसमें हमें कोई भी कमी नहीं करनी है। हमें ध्यान रखना है कि अभी ये कोरोना कम हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है।
इसको जड़ से हटाने के लिए एक ही तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाएं। एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सूर्यकांत जी, एक तस्वीर और देखने को मिली कि सामान्य परिस्थितियां, जब तक कोरोना नहीं था, अगर कोई समृद्ध व्यक्ति है, आर्थिक तौर से मजबूत है, तो एक सामान्य धारणा थी कि वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहता था, वो कहता था हम प्राइवेट में ही जाएंगे। लेकिन कोरोना काल में पहली बार ऐसा देखा गया कि लोग सिफारिशें लगाते थे कि हमें सरकारी अस्पताल में जगह मिल जाए। क्या जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर धारणा है वो भी इस कोरोना काल में बदली है डॉक्टर्स की मेहनत से, कि अब लोगों का भरोसा हुआ है कि सरकारी और प्राइवेट का कोई अंतर नहीं है, इलाज दोनों जगह बेहतरीन मिल सकता है? देखिए, हमारे समाज में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहां शब्द सरकारी आता था तो लोगों के मन में ये शंका पैदा होती कि सरकारी तो है लेकिन असरकारी है कि नहीं। बिल्कुल। अब कोरोना काल में ये चीज सिद्ध हो गई कि सरकारी भी है और असरकारी भी है। और आप देखिए, अभी एक सर्वे आया है 3 दिन पहले, और उस सर्वे ने कहा है कि गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर ने पूरे कोविड के दौरान, पूरे 1 साल के दौरान बेटर सर्विसेज दी हैं इन कंपेरिजन टू द प्राइवेट सेक्टर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो गवर्नमेंट सेक्टर ने बहुत पहले अपनी प्रिपेयर्डनेस शुरू कर दी थी। मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे जो प्राइवेट सेक्टर के जो भाई बहन हैं, वो डॉक्टर्स जो ब्रदर हैं, वो अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो किसी को ये नहीं मालूम होता है कि आगे चल के हम गवर्नमेंट डॉक्टर बनेंगे या प्राइवेट डॉक्टर बने होंगे। सबकी एक जैसी पढ़ाई होती है, एक जैसी ट्रेनिंग होती है, एक जैसी स्किल डेवलपमेंट होता है। लेकिन प्रिपेयर्डनेस जो हुई वो गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा हुई। मैं आपको बता दूं कि मार्च के महीने में ही, जब केसेस बहुत ज़्यादा, कोई इत्या दुक्का केसेस थे उत्तर प्रदेश में जी, तभी मैंने एक प्रोग्राम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझे बुलाया था और कहा था कि 75 जिलों के सीएमओ और 75 जिलों की वो टीम जो आगे चल के वेंटिलेटर पे काम करने वाली है, उनको एक वर्चुअल आईसीयू की एक ट्रेनिंग दे दीजिए। तो मैंने पहला लेक्चर जो वर्चुअल आईसीयू ट्रेनिंग के लिया था वो मार्च 2020 में लिया था। आप सोचिए कि कितने पहले से हमारी प्रिपेयर्डनेस और तैयारी सरकारी सिस्टम की तैयार हो गई थी। और इसी का नतीजा है कि गवर्नमेंट सिस्टम के रिजल्ट अच्छे आए, उनकी जो एक तरह से आउटकम है वो बहुत अच्छा दिखा। अब जरूरत है कि गवर्नमेंट सेक्टर को भी बहुत अच्छा हमने कर दिया है। ये जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो अब तैयारी हो गई है, ट्रेंड लोग हो गए हैं 75 जिलों में, चाहे वो सीएमओ लेवल हों, सुपरिंटेंडेंट लेवल के हों, या और एनेस्थीसिया वाले हों, मेडिसिन वाले हों, चेस्ट वाले हों, इन सब की जो रिपीटेड ट्रेनिंग जो हम लोगों ने कर दी है, जो प्रिपेयर्डनेस कर दी है, अब हम किसी भी आपदा, किसी भी इमरजेंसी के लिए बिल्कुल पूरी तरह से मजबूती से तैयार हो गए हैं। हमें जरूरत है अपने प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ने की और उसकी भी प्रिपेयर्डनेस और उसका स्किल डेवलपमेंट, सब मिलजुल कर बिल्डिंग आगे बढ़ेंगे, भरोसा सब पर बराबर का रहेगा तो शायद स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर ढंग से लोगों को मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश ने कोविड महामारी से जीतकर, लड़कर वो स्थिति पहुंचा दी है कि बहुत कम कोविड अस्पतालों की जरूरत है, लेकिन जरूरत सतर्कता की भी है। राजीव उपाध्याय, जिस तरीके से डॉक्टर सूर्यकांत कह रहे थे कि एक भरोसा जो है और जो अपनी प्रतिबद्धता है, जो पूर्व तैयारियां हैं, वो सब सरकारी अस्पताल ने साबित की है और बताया है कि सरकारी भी हैं और सरकारी भी हैं। आप क्या मानते हैं कि ये दोनों, प्राइवेट और सरकारी दोनों पर लोगों का जब विश्वास बढ़ता है, तब जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स की उपलब्धता है, जो हेल्थ सुविधाओं की बड़ी आबादी के लिहाज से कमी है, वो एक बेहतर बैलेंस भी आगे बनेगा इस भरोसा के आने से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज की डेट में हम लोगों को ये भरोसा हो गया है। पहले हमारे मरीज कभी पैसे वाला होता था, नहीं होता था, गरीब होता था, और उसके लिए हम लोगों को टर्सरी लेवल की सुविधाएं देनी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता था उसके लिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल वो जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन आज उसकी भी हिम्मत खुली है, हमारी भी हिम्मत खुली है कि सारे सरकारी अस्पताल आज की डेट में उनके पास सुविधाएं तो आई गई हैं, वेंटिलेटर्स हैं, बाकी इन्फ्यूजन पंप हैं, सारी जितनी सुविधाएं हो सकती है मेडिकल इक्विपमेंट की वो आ गई हैं। साथ में वहाँ का जो स्टाफ था ना, जिसका इंटरेस्ट नहीं था, वो बहुत ट्रेंड हो गया और उनका मरीज को ट्रीट करने में इंटरेस्ट भी आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की और कोरोना काल की, कि सरकारी अस्पताल के जितना डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है वो ट्रीटमेंट में अधिक रुचि लेने लगा, जैसे कि प्राइवेट अस्पताल में लेते थे। तो ये यहाँ की प्रदेश की जनता के लिए
एक बहुत बड़ी बहुत अच्छा संकेत। डॉक्टर रजत अरोड़ा जी, और इस बार की केंद्रीय बजट की बात करें तो जीडीपी का लगभग 1.5% बजट का एलोकेशन होता है, तो इस बार उसको लगभग 3% तक ले जाया गया है। हेल्थ सुविधाओं को लेकर कई उसमें एम बनाए गए हैं। आप मानते हैं कि ये जो बैलेंस बना है कोरोना काल में, जब सबने जिस तरीके से मिलकर प्रोफेशनल तौर पर काम किया है, आम जनता का भरोसा जबरदस्त तरीके से सरकारी अस्पतालों पर बढ़ा है, प्राइवेट पर पहले से ही था, ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 3% एलोकेशन बजट के साथ, ये और बेहतर स्थितियां बनाएगा देश में। ये भी एक जीत है उत्तर प्रदेश की कि कोविड से जीतने के बाद हम बुनियादी सुविधाओं पर और भरोसे पर भी जीत बना पा रहे हैं। देखिए 137% जो बजट में इंक्रीमेंट हुआ है, जो इंक्रीज हुआ है, वो देश प्रदेश में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है, कहीं पर भी इतने सालों में किसी भी देश में कि इतना बजट एक साल के अंदर बढ़ गया है। और ये जो हमारे जो हमने कोरोना काल के समय में जो उपलब्धि पाई है गवर्नमेंट अस्पतालों ने, प्राइवेट अस्पतालों ने और हेल्थ सेक्टर ने इन जनरल, उसको आगे बढ़ाने की ही कोशिश है गवर्नमेंट की। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल सही दिशा में ये काम कर रही है कि जिसकी वजह से जो आम जनता है उसको जो भी हेल्थ की जो भी सेवाएं में जो भी कमी थी, वो सारी कमियां वो पूरी कर पाएंगे। और जैसे आप और लोगों ने बोला है कि वेंटिलेटर्स, पीपीई, जो हम लोग पहले हार्डली कहीं पर भी इस देश में पीपीई या मास्क N95 बनते ही नहीं थे, आज N95 की फैक्ट्री इतनी सारी है कि हम देश प्रदेश हर देश में ये N95 मास्क, हर देश में पीपीई जो हम दे रहे हैं, वो यही उपलब्धि तो हमारी कोरोना काल की तो उपलब्धि है। और ये उपलब्धि वही है, जैसे हम वेंटिलेटर्स देखें, हम वेंटिलेटर्स यहाँ पर वेंटिलेटर्स आप लेते थे बड़ी कंपनी से 10 लाख 20 लाख के पड़ते थे, आज वो वेंटिलेटर्स 1.5 लाख रुपए के गवर्नमेंट हमारे देश में बन रही है, जो वेंटिलेटर जो कभी बनते ही नहीं, जिसकी फैक्ट्री कभी थी नहीं इस देश के अंदर, और ये गवर्नमेंट की ही उपलब्धि है। और ये नीड बेस्ड था, इस देश की जरूरतें थी कि हम इस तरह की चीजें बना पाएं, क्योंकि हम लोग हर अस्पताल यहाँ पर 10 लाख रुपए का 20 लाख रुपए का वेंटिलेटर नहीं खरीद सकता था। तो तरीके यही थे कि हम 1.5 लाख 2 लाख के अच्छे वेंटिलेटर्स बना पाए, जो सारे के सारे कार्य कर पाए जो एक 10 लाख का वेंटिलेटर कर सकता है। जी बिल्कुल। हीरो वाजपेयी जी, अब सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से कोरोना काल में कम संसाधनों में ज़्यादा काम की बात करें या फिर कम स्टाफ में ज़्यादा लोगों की मदद और सेवा की बात करें, बहुत सारे अनुभव हुए। इस अनुभव के बाद क्या इस स्थिति में आप लोग आ गए हैं कि हर जिले में 1-2 वेंटिलेटर अगर हैं तो अब उनकी संख्या और बढ़े और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, क्योंकि सभी के अनुभवों ने बता दिया कि कम संसाधन में भी ज़्यादा सुविधा मुहैया कराई जा सकती है। चुनौती आने पर इस समझ में आया सबको। देखिए, एक बात तो सबके सामने सर्वविदित हो गई कि लोग इस सरकारी शब्द पर विश्वास नहीं करते थे। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने हर क्षेत्र में सरकार का भरोसा बढ़ाया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लोग अब सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करने लगे और लोगों को लगा कि इस कोरोना काल में हमें सरकारी अस्पताल में भर्ती होकर ज़्यादा सुविधा मिल सकती है, ज़्यादा हम आराम से रह सकते हैं, वहाँ स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं और वो विश्वास सरकार बनाए रखेगी और कोई भी उपकरण जिसकी ज़रूरत हर जिले में होगी सरकार उपलब्ध कराएगी। स्वास्थ्य पर योगी सरकार का फोकस है और मुझे लगता है कि किसी भी जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी। और योगी आदित्यनाथ जी का पैन यूपी निगाह रहती है। एक हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री है जो पूरे 24/7 काम करने वाले मुख्यमंत्री है। और ये जो कोरोना काल, आफत काल हम लोगों पर आया, इसने राजनेताओं से लेकर और स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर सभी को इस तरह से किया कि ये एक बड़ी चीज है कि आप सब कोनों पे निगाह रखें। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के हर कोने में, हर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में भी बढ़ोतरी होगी, उपकरणों में भी बढ़ोतरी होगी, डॉक्टरों में भी बढ़ोतरी होगी और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो भी एकदम क्लास होगा, उनका भी क्लास होगा और भरोसा बढ़ेगा। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आखिरी एक संक्षेप में आपसे मेरा सवाल है, हमारी सरकार बनाए कोरोना की लड़ाई जब से शुरू हुई तब से अभी तक नेतृत्व तो आपका बहुत बड़ा रहा है उत्तर प्रदेश को इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में। हालांकि आपके साथ एक बड़ी टीम ने काम किया, लेकिन हर मामले में अगुवा आप नजर आए, चाहे वैक्सीन लगवाने को लेकर और चाहे आपने आईसीयू के ट्रेनिंग की बात की। अब जब जनता खुलकर कहती है कि सरकारी अस्पताल में हमें जाना ज्यादा अच्छा लगता है, वहां पर भरोसा उठ गया, ये वाली फीलिंग कैसी है? नहीं, ये फीलिंग अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए नहीं कि मैं सरकारी डॉक्टर हूँ, इसलिए भी अच्छा लगता है कि सरकार ने जो तैयारियां की सरकारी सिस्टम में वो वाकई में उल्लेखनीय है। मैं 20 साल से करीब सीनियर डॉक्टर हूं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, लेकिन किसी भी बीमारी को लेकर इतना रैपिड रिस्पांस, इतनी रैपिड प्रिपेयर्डनेस और इतनी सटीक तरीके से
सब चीज़ों को इकट्ठा करना, मुहैया कराना। आप देखिए एक TrueNet टेस्ट आया तो उसके लिए सरकार ने यहाँ से स्पेशल चार्टर विमान भेज दिया गोवा में वो उस मशीनों को लाने के लिए। तो मतलब हर लेवल का कमिटमेंट था। बिल्कुल कमिटमेंट था और कमिटमेंट बना रहे सभी स्तर पर, तो ये सभी के लिए बेहतर होगा और भरोसा शायद इन्हीं चीजों पर बढ़ता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कोविड को लेकर अब नए कदम ये है कि कोविड अस्पतालों की संख्या कम हो रही है क्योंकि मामले कम हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आप लापरवाही बरतें, अभी सतर्कता जरूरी है।